हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज के विषय में हमने पिछले वीडियो क्लिप में देखा था। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसे विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, और विभव प्रवणता के साथ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को भी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा विभव प्रवणता एवं विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विभव प्रवणता एवं विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम विभव प्रवणता की बात करेंगे। तो विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को कहते हैं। ये कोई पॉइंट है जिस पर पॉजिटिव आवेश Q है और इस पॉइंट के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से x दूरी पर कोई बिंदु A है और x प्लस dx दूरी पर, या कह लें कि A से dx दूरी पर कोई पॉइंट B है। तो ये दूरी जो है क्या हो गई, dx हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, x है। तो इस चार्ज Q से x दूरी पर कोई पॉइंट A है और A से dx दूरी पर कोई पॉइंट B है, या कह लें कि इस चार्ज से x प्लस dx दूरी पर कोई पॉइंट B है। यानी पॉइंट बिंदु A की आवेश Q से दूरी x तथा बिंदु B की आवेश Q से दूरी x प्लस dx। अब चूंकि हम जानते हैं कि आवेश से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत विभव कम होता है। यानी अगर इस आवेश से A की दूरी x है तो यहाँ पर विद्युत विभव मान लेते हैं V होगा, और इस B की दूरी Q से x प्लस dx है, थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर विभव V में से थोड़ा सा कम माइनस dV होगा। यहाँ पर विद्युत विभव V होगा क्योंकि पॉइंट A Q से कम दूरी पर है। यहाँ पर विद्युत विभव कम होगा, V माइनस डेल्टा V होगा, क्योंकि B की दूरी Q से अधिक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत विभव कम हो जाता है। A पर विद्युत विभव V होगा और मान लेते हैं B पर विद्युत विभव कम होगा, वो होगा V माइनस डेल्टा V। अब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर निकालें तो बिंदु A एवं B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, B पर विभवांतर है V माइनस डेल्टा V और A पर विभवांतर है V, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V। ये विभवांतर हो गया। और दूरी का अंतर या A और B के बीच की दूरी, तो क्या हो गया, बिंदु A एवं B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, B की दूरी है x प्लस डेल्टा x और A की दूरी है x, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x। ये माइनस में इसलिए आया कि दूरी के बढ़ने के साथ साथ
विभवांतर कम होता जाता है, और ये प्लस इसलिए आया कि दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्या हो जाएगा, यहीं विभवांतर और यहीं दूरी के बीच का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को, उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु A एवं B के बीच विभव प्रवणता क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर बटा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर विभवांतर है डेल्टा V माइनस के साथ, और दूरी दोनों के बीच की है डेल्टा x प्लस के साथ। तो क्या हो गया, विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये फार्मूला बन के आ गया विभव प्रवणता का। और इस फार्मूले से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभव प्रवणता, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उनके बीच की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो विभव प्रवणता की परिभाषा आपके पास क्या बन के आती है, विभव प्रवणता दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एवं उनके बीच की दूरी के अनुपात को दोनों बिंदुओं के बीच का विभव प्रवणता कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा बन के आ गई। इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं, अगर हम डेल्टा x से भाग दिए हैं डेल्टा v में, या कह लें कि A से B के बीच की दूरी का भाग दिए हैं A और B के बीच के विभवांतर में, तो हम इसको कह सकते हैं कि दूरी में वृद्धि के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो आगे एक परिभाषा और बन के आती है कि विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में जो परिवर्तन का दर होता है, उसी परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो एक परिभाषा और बन के आएगी, इसी को अथवा करके लिख सकते हैं, अथवा विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता बराबर माइनस के साथ विभव में परिवर्तन डेल्टा V बटा दूरी में परिवर्तन डेल्टा x। ये और इसके मात्रक को देखें तो विभव में परिवर्तन का मात्रक वोल्ट होगा और दूरी में परिवर्तन का मात्रक मीटर होगा। तो वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या हो गया, विभव प्रवणता का मात्रक। तो विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। और अगर बीमी सूत्र की बात करें, डेल्टा V का बीमी सूत्र होता है ml स्क्वायर T-3 A-1 और बटा दूरी का बीमी सूत्र L होगा। तो ये हो जाता है mL-T-3 A-1। बीमीय सूत्र हो गया किसका, विभव प्रवणता का। तो ये विभव प्रवणता का बीमी सूत्र हो गया। यहाँ पर माइनस चिन्ह केवल ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, वैसे वैसे विभव के मान में क्या होती है, कमी होती है। यानी बिंदु आवेश के कारण यदि विद्युत क्षेत्र है, तो बिंदु आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे विभव में कमी होती जाती है। इसलिए विभव प्रवणता को विभवांतर और दूरी के बीच के अनुपात के ऋणात्मक मान के रूप में हम देखते हैं। तो आगे हम विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को देखेंगे। तो आइए देखते हैं विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध
रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चीज़ तो हम जान गए हैं कि विभव प्रवणता इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये जो विभवांतर होता है वो विभवांतर एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होता है। चूँकि आवेश को हम ए से बी तक ले जाएंगे तो वो जो किया गया कार्य होगा वही विभवांतर के बराबर होगा। और ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है, विद्युत विभव ज़्यादा है, बी पर विद्युत विभव कम है, तो आवेश को ए से बी तक ले नहीं जाना पड़ेगा बल्कि स्वयं आवेश ए से बी तक जाएगा, यानी हमको कार्य नहीं करना पड़ेगा, हमको कार्य प्राप्त होगा। जबकि डेल्टा भी क्या है, किया गया कार्य होता है। तो ए से बी तक ले जाने में अगर कार्य करना नहीं पड़ रहा है, कार्य प्राप्त हो रहा है, तो डेल्टा भी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा भी जो होता है वो किया गया कार्य होगा और माइनस डेल्टा भी जो होगा वो प्राप्त कार्य होगा। तो प्राप्त कार्य हमको हो रहा है, ए से बी तक आवेश स्वयं जा रहा है, परीक्षण आवेश स्वयं जा रहा है, इसलिए हमको कार्य प्राप्त होगा। और कार्य जब प्राप्त होता है तो हम विभवांतर प्लस न लिख करके विभवांतर माइनस लिखते हैं। तो क्या हो जाता है, चूंकि एकांक परीक्षण आवेश को ए से बी तक ले जाने में कार्य प्राप्त हो रहा है, जबकि डेल्टा भी किया गया कार्य होता है। अतः यहां डेल्टा भी के स्थान पर माइनस डेल्टा भी होगा। अतः विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया, डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। अब डेल्टा भी क्या होता है, एकांक आवेश पर किया गया कार्य। तो ये हो गया डेल्टा भी की जगह क्या लिख देंगे, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा भी की जगह लिखेंगे एकांक आवेश पर कार्य बटा विस्थापन। और ये कार्य क्या हो जाएगा, F इंटू डी एक्स बटा डी एक्स। ये F इंटू डेल्टा एक्स यानी विद्युत बल गुणे विस्थापन बटे डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स से कटा। अब ये F क्या है, एकांक आवेश पर बल है। यहाँ F क्या है, यहाँ F एकांक आवेश पर बल है। अतः F के स्थान पर E होगा। क्यों? क्योंकि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F के स्थान पर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, विभव प्रवणता इक्वल टू डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स माइनस के साथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई। ये फार्मूला बन गया। यानी विभव प्रवणता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा। यानी ई इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स। अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो अनुपात निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो एक तरह से हमने देखा कि
विभव प्रवणता दो बिंदुओं के बीच क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो आज हमने देखा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, विभव प्रवणता का अभिमत सूत्र क्या होता है, और विभव प्रवणता था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, जो कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।